हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हमारे सामने दिया गया है कि हम लोग जो है अप्रैल मंथ का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टोटल जो है 3 पार्ट कंप्लीट करूंगा, एक पहले डाल दिया गया है। अगर अभी तक किसी ने वो नहीं रीड आउट किया है, किसी ने नहीं देखा है, तो ऊपर जो आई बटन दिया गया है वहाँ पर क्लिक करिए और जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है अप्रैल मंथ की डाली गई है, जिसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल स्कीम या स्टेट के ऊपर जो न्यूज़ बनती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं जिस चीज़ के बारे में, तो वो अपने सामने जैसा कि दिया गया है कि अप्रैल मंथ करंट अफेयर्स पार्ट सेकंड, जिसके अंदर क्या है कि जो भी स्टूडेंट यानी बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आरआरबी के एग्जाम है उनको मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ पढ़ते जाइए। ऐसा मत सोचना कि हमें सिर्फ 3 या 4 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो लास्ट 6 मंथ से भी हम लोगों से पूछी जा सकती है, जो मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहली न्यूज़ की। एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना, हो सके तो स्क्रीनशॉट या फिर लिखने की कोशिश करो, जितना लिखोगे उतना ही याद रहेगा। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में अप्रूव किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में अप्रूव किया है 1.5 बिलियन लोन टू इंडिया। यानी कि लोन जो है ये इंडिया को दिया गया है। ठीक, किसके द्वारा? जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, जैसा कि हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से क्या है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने क्या है कि इंडिया को क्या है लोन दिया था। ठीक है, अलग अलग तरीके से अगर हम देखें तो लोन जो दिया गया था, जिससे क्या है कि हम कोविड-19 से क्या है लड़ सकें। तो इसी में से एक जो आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक आता है, जिसने 1.5 बिलियन डॉलर का लोन दिया था। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड ए 1.5 बिलियन डॉलर लोन टू इंडिया टू हेल्प फाइट द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, जिसमें देखें दिस लोन इज पार्ट ऑफ द लार्जर पैकेज ऑफ असिस्टेंट दैट विल बी प्रोवाइड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट एंड अदर डेवलपमेंट पार्टनर्स। ठीक है, अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका रीजनल डेवलपमेंट बैंक है ये। ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन मंदलियुंग, यानी कि फिलीपींस के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें, इट वाज इस्टेब्लिश ऑन 19 दिसंबर 1966 को इसका इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मात्सुगु एस्कावा। याद रखना है सभी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल मेंबर सदस्य देश की बात करें तो टोटल मेंबर सदस्य देश है इसके 68 मेंबर सदस्य देश है। ठीक है, चलिए होप सो ये पूरी बात जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जिसमें हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार गायब हो जाता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें आपको जो है वो दिखाई दे अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ चलिए अब देखिए दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड टॉक विद हेड ऑफ वेरियस कंट्रीज। यानी कि बहुत सारी कंट्रीज है जिनके यानी कि क्या है कि हेड से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी, किसके लिए? कॉर्पोरेशन अगेंस्ट कोविड-19, यानी कि कोविड-19 से लड़ने के लिए। जैसा कि हमारे सामने दिया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड टॉक विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, ठीक है, सुल्तान ऑफ ओमान एंड अगर हम देखें शाह ऑफ बहरीन, इनसे यानी कि कोविड-19 के अगेंस्ट कॉर्पोरेशन करने के लिए, कॉर्पोरेशन एक तरह से कैसे लड़ना है, किस तरीके से यानी कि हमें इस पेंडेमिक से बाहर निकलना है, इसके लिए क्या है इन देशों से बात की। इट हैज़ बीन एग्रीड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर स्टेफन लोफवेन टू keep in touch with the authorities to increase the availability of medical equipment to deal with COVID-19। ठीक है, याद रखना है, स्वीडिश के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। एट द सेम टाइम बोथ कंट्रीज हैव ऑल्सो एश्योर्ड टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी हेल्प टू द सिटीजन्स ट्रैप्ड इन द ईच अदर कंट्रीज। यानी कि एक दूसरे देश के अंदर अगर जो पर्सन फंसे हुए हैं या सिटीजन्स जो है उनको यानी कि किस तरीके से हेल्प करना है, वो भी यानी कि क्या है चर्चा की। मिस्टर मोदी एंड सुल्तान हैथम बिन तारिक ऑफ ओमान are also ready to assist each other in the dealing with the
क्राइसिस, यानी कि ये भी इसके लिए तैयार रहे थे। शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा ऑफ बहरीन, ये भी यानी कि क्या है कि इसके लिए जो कोविड-19 के अगेंस्ट इंडिया के साथ मिलकर कॉर्पोरेट करेंगे, किससे, कोविड-19। ठीक है, तो ये कुछ देश हैं जिनके बारे में हम लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जैसा कि स्वीडन की बात करें तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी स्वीडिश करोना। ठीक है, तो ये याद रखना है। और कोरोना तो वैसे भी हम वैसे क्रोन बोलते हैं इसको। ठीक है, कोरोना तो वैसे भी हम नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि 2020 जो है पूरा है वो कोरोना की वजह से ख़राब हो गया है, निकल चुका है। ठीक है, ओमान की बात करें तो कंट्री जो है साउथ ईस्टर्न कोस्ट की कंट्री, इसकी कैपिटल जो है मस्कट है और करेंसी जो है रियाल। ठीक है, ये याद रखना है। बहरीन की बात करें तो बहरीन का भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैपिटल जो है वो मनामा है और इसकी कैपिटल जो है वो क्या है, दिनार है। तो ये भी हमें मालूम होनी चाहिए। होप सो ये इतनी चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी जो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाई है एक एक चीज़ को। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है एक दूसरी न्यूज़ से, एक दूसरे मंच से। तो वो भी क्या है, आप लोगों ने कंप्लीट इसको क्या है ध्यान में रखना है, ताकि एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलो नेक्स्ट न्यूज़, होप सो एक मिनट मैं इसको स्क्रॉल जो है वो भी बंद करता हूँ, यहाँ पर दिखाई देगा। ताकि दिया गया है स्टार्ट ऑफ जगनना विद्या दीवाना स्कीम इन आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ी चीज़ आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सारी स्कीम जो है वो लॉन्च की जा रही है, और सबसे मोस्टली कि YS जगनमोहन जो रेड्डी है उनके नाम YS के नाम से ये क्या है स्कीम शुरू होती है। यहाँ पर नाम जो शुरू हुआ है क्या, जगनना विद्या दीवाना स्कीम। रिसेंटली YS जगनमोहन रेड्डी, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, इंट्रोड्यूस द जगनना विद्या दीवाना स्कीम इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। अंडर दिस स्कीम, in the upcoming academic session 2020-2021, fee reimbursement will be transferred to the account of the parents of the student instead of the account of the college। यानी कहने का मतलब ये क्या है, फीस जो लफड़ा जो चल रहा था, यानी कि फीस नहीं देंगे या लेंगे, ऐसा कुछ स्कूल के कॉलेज के है ना। तो इसलिए क्या है कि ये स्कीम जो है वो लॉन्च किए, ताकि क्या है कि इन स्कीम के अंदर क्या रहे, 15,000 से 20,000 रुपीज़ जो है वो उनको एलिजिबल कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनको दी जाए। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट विल रिम्बर्स जो है फीस किसके लिए, ITI, BTech, B Pharma, MBA, MC एंड B.Ed कोर्स के लिए फीस जो है रिम्बर्समेंट जो है वो दिया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें, कैपिटल अमरावती है। ठीक है, द स्टेट एनिमल ऑफ द ब्लैक बग एंड द स्टेट बर्ड इज बर्ड, ये याद रखना है। इसके साथ में स्टेट फ्लावर दिया गया जैस्मिन, स्टेट ट्री दिया गया नीम। टू द गवर्नर इज विश्वभूषण हरिचंद्रन एंड चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी। और लोकसभा की सीट यहाँ पर 25 है, राज्यसभा की सीट जो है वो कितनी है, 11 है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो ये न्यूज़ जो है समझ में आ गई होगी। जितनी भी स्कीम जो है वो कोई भी स्टेट द्वारा अगर लॉन्च की जाती है तो उसके बारे में आपको पूरा मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि जगनना विद्या दीवाना स्कीम कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये चीज़ें हम लोगों से पूछी जा सकती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जैसा कि आपके सामने दिया गया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए तो नेक्स्ट अपने सामने जैसा दिया गया है कि लिखा हुआ है कि चकमा एंड हेजोग ट्राइब्स स्ट्रेव इन अरुणाचल प्रदेश। ध्यान से सुनना है इस न्यूज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या है कि चकमा एंड हेजोग यानी कि दो जनजातियां हैं, कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर क्या है कि जिसके अंदर अगर हम देखें तो ये दो जनजातियां जो है ये क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सफरिंग कर रही है किससे, हंगर, यानी कि क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भूख से ये दोनों जनजाति जो है वो पीड़ित है। क्यों, इसका रीज़न ये है कि 1991 के अंदर इनके राशन कार्ड जो है वो ले लिए गए थे, और उसकी वजह से क्या है कि इसको कह सकते हैं कि पूरी तरीके से क्या है वो भूखी मर रही है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो ध्यान दीजिए कि 1960 के अंदर कुछ जनजाति जो है वो क्या है, ये जनजाति पाकिस्तान में चली गई थी, और उसके बाद कुछ जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर रह गई थी। ठीक है, उसके बाद से देखें तो यहीं पर है, और अभी अगर देखें तो इनको क्या है वापस से, यानी कि कोशिश की जा रही है कि इनको वापस से क्या है ये एक राशन कार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएं। तो दो जनजातियां चकमा और हेजोंग। पूछा जा सकता है कि हाल ही में ऐसा कौन सा स्टेट था जिसके अंदर चकमा और हेजोंग जनजाति जो है वो पाई जाती है, या फिर भूख के कारण क्या है उनको राशन कार्ड के ऊपर कुछ ऐसी यानी आर्टिकल्स वगैरह पेश करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों से पूछी जा सकती है। तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए।
अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, ठीक है। कैपिटल है इसकी ईटानगर, गवर्नर है बी डी मिश्रा, और अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, ठीक है। इट हैज़ 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड जो है वो करवाई गई है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जैसा कि हमारे सामने दिया गया, BRO कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज ओवर द सुबनसिरी रिवर। पूछा जा सकता है सुबनसिरी रिवर पहले तो है कहाँ पर, इन 27 डेज के अंदर। तो देखो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कंस्ट्रक्ट किया है डेपोरिजो ब्रिज ओवर द सुबनसिरी रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखना है, सुबनसिरी रिवर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कौन सा ब्रिज बनाया है, तो डेपोरिजो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू इनोग्रेट द ब्रिज थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड द ब्रिज हैज बीन ओपन फॉर पब्लिक यूज के लिए इसको ओपन कर दिया गया है, ठीक है। तो दिस ब्रिज इज स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कनेक्टिंग रोड लीडिंग टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि LAC जो है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यानी कि कहने का मतलब ये सुबनसिरी जो है यानी कि क्या है, डिस्ट्रिक्ट या फिर हम कह सकते हैं सुबनसिरी जो एक तरह से रिवर जो है, इसके ऊपर ये एक ब्रिज बनाया गया, ये हमें मालूम है जी। BRO की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमारे सामने दिया गया, इसका फाउंडेशन हुआ था 1960 के अंदर, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली के अंदर। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, तो डेवलपिंग एंड मेंटेन रोड नेटवर्क इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया, यानी कि बॉर्डर एरियाज के ऊपर क्या है, रोड डेवलप करना ही इसका मेन काम रहता है, और अच्छे तरीके से उनको मेंटेन करना भी। होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने दिया गया है कि बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल हैज लॉन्च्ड उन्नयन मोबाइल एप्लीकेशन। ध्यान दीजिए, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल द्वारा हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसका नाम है क्या, जैसा कि हमारे सामने लिखा, उन्नयन मोबाइल एप्लीकेशन। रिसेंटली बिहार स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम रखा है उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, ठीक है। उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, ये याद रखना है, यानी कि ये इतना अलग से है ना, फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास जो है यानी कि 12th तक के स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गवर्नमेंट स्कूल के। द एप्लीकेशन हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप बाय द यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड द्वारा इसको क्या है, डेवलप किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड ए सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म इक्वेशन, ठीक है, ये याद रखना है। ए स्लॉट हैज़ बीन बुक्ड विद ऑल इंडिया रेडियो फॉर ऑडियो ब्रॉडकास्ट ऑफ स्टडी मटेरियल for government school student during lockdown. Student will be able to avail this facility through a basic mobile phone और smartphones, यानी कि क्या स्मार्टफोन के ऊपर और बेसिक मोबाइल फोन है उसके ऊपर भी इनको मिलेगी। However, according to an independent research conducted by the London School of Economics, a huge digital divide and socio-economic disparities in the state may hamper the implementation of the स्कीम, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जैसा कि हमारे सामने आगे दिया गया यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यूनिसेफ यानी कि यूनिसेफ ने जिसने क्या है मोबाइल को एप्लीकेशन को डेवलप करवाया है, ठीक है। तो इसका फाउंडेशन जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क US के अंदर है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बिहार के बारे में बात करें तो बिहार जो है यानी कि एक तरह से बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश से, नेपाल, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड से, ठीक है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन के मामले में थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है। स्टेट गवर्नर की बात करें तो फागू चौहान और चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, और यहाँ पर 40 लोकसभा सीट है और 16 जो है वो राज्यसभा सीट है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो ये पूरी की पूरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ पर करवाया है। एक एक चीज़ को देखो ध्यान से अगर पढ़ते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि किस तरीके का कंटेंट जो है हम लोगों ने देखना है, किस तरीके का कंटेंट हमें दिया गया है, वो चीज़ें हमें ध्यान में होना चाहिए, ताकि क्या है कि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो ना आए और हम अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। देखो एग्ज़ाम के अंदर जो है मोस्टली वही चीज़ें पूछी जाती होती है जो क्या है कि हमारे लिए एग्जामिनर्स के माइंड में, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो क्या है इम्पोर्टेंट हो आगे आने वाले समय के अंदर हम लोगों के लिए, वही चीज़ें ज़्यादातर
ठीक है, बाकी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जितना मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ उतना बेनिफिशियल है, आप उतना पढ़ते जाइए, आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। जैसा कि नेक्स्ट न्यूज़ में दिया गया, इन मध्य प्रदेश जीवन अमृत योजना वाज लॉन्च। मध्य प्रदेश के अंदर एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है जीवन अमृत योजना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान हैज लॉन्च जीवन अमृत योजना। क्या लॉन्च किया है? जीवन अमृत योजना। द स्कीम एम टू इनहेंस द इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है उसको किस तरीके से बढ़ावा किया दिया जाए उसको, यानी कि क्या है इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये एक तरह से क्या है योजना जो लॉन्च की जिसका नाम रखा है जीवन अमृत योजना। द सिटीजन्स ऑफ स्टेट, the state government will distribute a package of special त्रिकुट चूर्ण prepared by the डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, यानी कि आयुष डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो एक चूर्ण जो है वो बनाई गई है जिसका नाम है त्रिकुट। तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ की जनता को जो है वो दिया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद आयुष डिपार्टमेंट। आयुष डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 50 ग्राम का पैकेट जो है वो यानी कि क्या है कि लोगों को दिया जाएगा, जिसके अंदर पीपल, जिंगर एंड पेपर जो है वो यानी कि मिलाए गए हैं, जो मध्य प्रदेश स्मॉल फॉरेस्ट प्रोड्यूस एसोसिएशन के साथ में मिलकर क्या है इसको लॉन्च किया गया या फिर लोगों को दिया जाएगा। याद रखना, जीवन अमृत योजना कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च की गई थी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रैंक सेकंड इन टर्म ऑफ एरिया इन द कंट्री आफ्टर राजस्थान। राजस्थान के बारे अगर देखें सेकंड नंबर पे आता है एरिया के अंदर। स्टेट कैपिटल भोपाल है, चीफ मिनिस्टर यहाँ शिवराज सिंह चौहान है। एनिमल देखें तो ये क्या है बारासिंगा है। और स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, यानी कि जिसको क्या है दुधराज बोलते हैं। और द स्टेट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर क्या है पाल्स या प्लास बोलते हैं। ठीक है, द स्टेट इज फेमस फॉर सांची स्तूपा एंड भीमा बेडका केव्स के कारण क्या है ये फेमस भी है, तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। काफ़ी चीज़ें हैं मैं न्यूज़ के अंदर कवर कर रहा हूँ, तो वो आप साथ साथ में देखते जाइएगा और पढ़ते भी जाइएगा एक एक चीज़। जैसा कि हमारे सामने नेक्स्ट दिया गया है कि लॉन्च ऑफ ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड फूड बैंक इन मणिपुर। अगर हम बात करें तो मणिपुर के अंदर क्या है कि एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा है फूड बैंक। है क्या से ध्यान दीजिए कि रिसेंटली ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड फूड बैंक हैज़ बीन स्टार्टेड इन मणिपुर। दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय इम्फॉल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इट एम टू प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस in the form of free food to the poor and the needy facing shortage of essential commodities due to lockdown. ठीक है, the distribution of food item, hand sanitizers and face mask to HIV infected people and those residing in the drug rehabilitation centers। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नाम क्या रखा है? फूड बैंक। ठीक है, मणिपुर की बात करें नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, कैपिटल इम्फॉल है। ठीक है, बॉर्डर जो है नागालैंड इन नॉर्थ, मिजोरम इन साउथ एंड आसाम इन द म्यांमार वेस्ट एंड म्यांमार इन द ईस्ट। ठीक है, ये याद रखना है। द गवर्नर ऑफ मणिपुर इज नजमा हेपतुल्ला, चीफ मिनिस्टर का एन बीरेन सिंह। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मणिपुर का क्या है स्टेट एनिमल संगाई डियर। और उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ फ्लावर जो है सिरुई लिली, एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है मणिपुर के अंदर सिरुई लिली। द फेस्टिवल द स्टेट बर्ड ह्यूम पीजेंट, ये याद रखना है। ठीक है, होप सो आपको इतनी बात जो है वो समझ में आ गई होगी जितना मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जैसा कि दिया गया दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है शील्ड अगेंस्ट कोविड-19। वैसे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर क्या है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अन्यथा यहाँ से देखने की बात करें तो देखो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक क्या है ऑपरेशन शील्ड अगेंस्ट कोविड-19 के तहत लॉन्च किया है। क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने इसको लॉन्च किया। 5T प्लान भी लॉन्च किया था, उसके बाद ये शील्ड लेकर आए। शील्ड की फुल फॉर्म क्या है? सीलिंग द एरिया इमीडिएटली, यानी कि एस का मतलब है सीलिंग द एरिया इमीडिएटली, एस का मतलब क्वारंटाइन एवरीवन होम इन दिस एरिया। ठीक है, और आई का मतलब है आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग ऑफ द पीपल हु हैव कम इन कनेक्ट। आगे देखें तो विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ए का मतलब है कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड्स। और एल का मतलब है डिसइंफेक्टेड दोज एरियाज। और डी का मतलब है डूइंग डोर टू डोर टेस्टिंग सो दैट पीपल विद सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो ये याद रखना। इससे पहले जो टी लॉन्च किया था 5T, तो उसका मतलब था टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग।
ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके साथ में मॉनिटरिंग, यानी कि ये पूरा का पूरा देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा क्या है लॉन्च किया गया। इन दोनों के ऊपर एक एक वीडियो भी मैंने बनाकर क्या है इससे पहले डाली हुई, तो आप वो भी देख सकते हो। आप वीडियोज़ के अंदर जाओ, वहाँ पर आपको जो है करंट अफेयर की वीडियो जो है वो मिल जाएगी। उसके अंदर लिखा हुआ है ऑपरेशन शील्ड क्या है, ऑपरेशन 5T प्लान दिल्ली गवर्नमेंट का क्या है, तो वो भी हमारे पास जो है वो रखा हुआ है या फिर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ जैसा दिया गया, इंडिया गिफ्टेड ओवर 23 टन ऑफ मेडिसिन टू नेपाल, यानी कि 23 टन जो है मेडिसिन जो है वो हाल ही में इंडिया ने नेपाल को जो है गिफ्ट की थी। इसमें क्या है तो ध्यान दीजिएगा, रिसेंटली इंडिया हैज़ गिफ्टेड मोर देन 23 टन्स ऑफ मेडिसिन टू नेपाल टू फाइट द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए 23 टन जो है वो मेडिसिन जो है प्रोवाइड करवाई। द गिफ्ट इंक्लूड 8,25,000 डजेज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इंक्लूडिंग पैरासीटामोल एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो दवाई जो चल रही थी कोविड-19 से लड़ने के लिए, उसके लिए। दिस गिफ्ट विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग बायलैटरल कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेपाल की बात करें तो क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है एक तरह से हम कह सकते हैं, और वन साइड जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये 3 साइड एंड ओपन वन साइड टुवर्ड तिब्बत। ठीक है, द कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू एंड करेंसी इज रुपया। ठीक है, नेपाल स्टेट की बॉर्डर की बात करें तो विद द इंडियन स्टेट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार, इनके साथ क्या है बॉर्डर लगती है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, होप सो जितनी चीज़ें मैंने आपको करवाई है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखो कोई भी चीज़ है तो उनको क्या है अच्छे तरीके से रीड आउट करने के लिए अपने को एक ही चीज़ है कि उनको पढ़ते जाएं, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार लिखा करो, ताकि क्या है मेरे पास वो चीज़ पहुंचे और मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो भी बहुत जल्दी डाल दिया जाएगा, तो और इसके साथ में बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास भी जो है वो जल्दी से आने वाली है। तो आप लोग जो है जुड़े रहना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि क्या है सारे के सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ पाएँ। थैंक यू सो मच।